अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 9th क्लास की उर्दू की किताब नवाए उर्दू का है। तो हमने 2 लेसन इससे पहले कर लिए हैं जो कि इंशाइया था। तो अब हम जो करेंगे 3rd लेसन वो अफसाना है। तो उस लेसन का नाम है हज अकबर। तो पहले हम अफसाने के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अफसाना होता क्या है, क्योंकि इस अफसाने के मुतालिक भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उर्दू में अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। नावल की तरह इस सिन्फ पर भी मगरबी अदब का गहरा असर है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नावल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। मुख्तलिफ़ नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है, यानी एक बार ये बैठ कर पूरी कहानी को मतलब इंजॉय कर सकते हैं, यानी छोटी होती है, एक ही बार बैठ कर हम पढ़ सकते हैं। और एक और नक्कादे का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। वक्त के साथ साथ इंसान अफसाने की शक्ल भी तब्दील हुई है। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के कई गोशे को कारी के सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से कहानी में झोल पैदा होने का अंदेशा भी कम होता है। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताल्ला गहरा होना चाहिए। किरदार और वाक़यात ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से मुताबिकत रखते हों। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हुसैन मंटू, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बैदी, कृष्ण चंदर, ग़ुलाम अब्बास, करतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन बहुत अहम है। तो ये अफसाने के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए चैप्टर 3 हमारा जो है वो अफसाना हज अकबर है उसका नाम, लेकिन उसके लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं राइटर प्रेमचंद है, तो उनके बारे में भी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, यानी उनका तारुफ हम जान लेते हैं। तो देखिए ये प्रेमचंद की तस्वीर है जो लिखने वाले राइटर अफसाना निगार हैं। तो 1880 में वो पैदा हुए और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने लिखे। फिर 1910 में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया और इसी नाम से मशहूर हुए। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। इनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक के महकमा में क्लर्क थे। प्रेमचंद 8 साल के थे कि इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। जब वो 15 बरस के हुए तो इनके बाप ने इनकी शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने महकमा तालीम में नौकरी कर ली। सरकारी मुलाजमत की वजह से हक बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई तो मुलाजमत तर्क करके सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में सर्व कर दी, यानी गुजार दी या खर्च कर दी। प्रेमचंद ने तकरीबन 350 अफसाने और 12 नावल लिखे। उन्हें उर्दू अफसाने का मौजिद नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निगार ज़रूर कहा जा सकता है और अक्सर लोगों के ख़्याल में वो उर्दू अदब के सबसे बड़े अफसाना निगार भी हैं। उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक नुमार अता किया। इनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। उनके मजमूओं में वारदात, प्रेम 25, प्रेम 32, आखिरी तोहफ़ा, निजात और ज़ादे राह काबिल ज़िक्र हैं। और इनके नावल में चौगान हस्ती, मैदान अमल, बेवा, बाज़ार हुस्न और गहूदान मुमताज़ हैसियत रखते हैं, यानी बहुत अहम हैसियत रखते हैं। प्रेमचंद के नावल और अफसाने बेमिसल हकीकत निगारी का नमूना है। इनके अफसानों का पस मंज़र मशरिकी यूपी का देहात है। हिंदुस्तानी किसान अपनी पूरी शख्सियत के साथ प्रेमचंद की तसानीफ़ में नज़र आता है। प्रेमचंद की नस्र सादा और आसान है। अपने अंदाज़े बयां से उन्होंने अफसानों को बहुत पुरलुत्फ़ बनाया है ना। तो ये इनका तारुफ हो गया कंप्लीट। हम अफसाने की तरफ बढ़ेंगे।
तो देखिए यहाँ से अफसाना हज अकबर स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरे लेसन की रीडिंग कर ली होगी। मैं रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि चैप्टर जो है बहुत बड़ा है। तो इसका ख़ुलासा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शॉर्टकट में इसकी कहानी समझा देती हूँ कि मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी, मगर इसके बावजूद वो अपने बच्चे के लिए एक आया रखने पर मजबूर थे। मगर इनकी बीवी शाकिरा को आया अब्बासी एक आँख न भाती थी। वो इसे बेईमान समझती थी और बात बेबात इससे लड़ती भी रहती थी। आखिरकार एक दिन मुंशी नसीर हुसैन की एक न चली और शाकिरा ने अब्बासी को निकाल कर ही दम लिया। तो अब्बासी से इनका बेटा नसीर बहुत मानूस था। इसके जाते ही साबिर ने अना की ज़िद पकड़ ली। खाना पीना, खेलना कूदना सब छोड़ दिया। आया कि जुदाई में इसने कुछ ही दिनों में बिस्तर पकड़ लिया। जान के लाले पड़ गए। दवा दारू हकीम कोई काम ना आया। थक हार कर मुंशी साबिर हुसैन ने अब्बासी को बुला लाने की बात कही। बादिल नाख्वास्ता शाकिरा भी राज़ी हो गई। इधर बच्चे की जुदाई में अब्बासी भी तड़प रही थी। इस गम को भुलाने के लिए वो भी आज़िम हज हो गई। इधर जब मुंशी साबिर हुसैन पूछते हुए जब अब्बासी के घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि वह हज के लिए जाने वाली हैं। वो भागम भाग स्टेशन पहुँचे। अब्बासी को नसीर का हाल सुनाया और इसके लिए हज पर दुआ करने के लिए कहा। नसीर की बीमारी का हाल सुनकर अब्बासी से न रहा गया और वो हज का ख्याल छोड़कर नसीर को देखने के लिए साबिर हुसैन के साथ उनके घर चली आईं। आया कि आते ही नसीर के चेहरे पर रौनक आ गई और वो तेज़ी से सेहतयाब होने लगा और कुछ दिनों बाद ही वो बिल्कुल ही तंदुरुस्त हो गया। एक हफ़्ता गुज़र गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले तुम्हारी अन्ना को मार भगा दे। तो नसीर ने कहा नहीं। उसने मुंह बनाकर कहा नहीं रोएगी। अब्बासी बोली क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ ना जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा। तो साबिर हुसैन ने मुस्कुराकर क्या कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया। क्यों सवाब हो गया? क्योंकि उसने एक बच्चे की जान बचाई ना, अपना हज छोड़कर। तो उसने कहा इस हज का नाम जो है हज अकबर, यानी बहुत बड़ा हज। ठीक है ना। तो ये हमारा यहीं पर पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे। मैंने शॉर्टकट में बता दिया है। अब हमारी देखिए यहाँ पर मश्क हो गई स्टार्ट। तो यहाँ पर लफ्ज़ व मानी स्टार्ट होते हैं। तो देखिए पहला लफ्ज़ है हलीम, बर्दाश्त करने वाला, नेक मिजाज, रहम करने वाला। तरदीद, किसी चीज़ या किसी बात को गलत ठहराना। अश्करीज़ी, आंसू बहाना। मनाजरा, बहस, मुबाहिसा। इश्तियाल, गुस्सा, भड़क उठना। तज़हीक, हंसी उड़ाना। तारीज़, एतराज़ करना। रकीक, बहुत बारीक, कम कीमत, छिछोरा। अफूनत, बदबू बिसान, बेज़रर, जिससे कोई नुकसान ना हो। इस्तख़वान, हड्डी। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर लैल, रात, निहार, दिन, रतूबत, नमी, तरीक़, क़ल्क़, अफसोस, संगरीज़ा, कंकरी, ज़ायर, ज़ियारत करने वाला। मशीत ईज़दी, अल्लाह की मर्ज़ी। मशीयत ईज़दी, कूज़ा, मिट्टी का प्याला। शायबा, हल्का सा निशान। लिहाजा, हल्का सा शुबा या शक। ख़ता वाराना, कसूर करने वाले की तरह। एहतिज़ाज़ यानी लुत्फ़ उठाना, मज़ा लेना। तो देखिए एहतिज़ाज़ का मतलब होता है लुत्फ़ उठाना यानी मज़े लेना। अब यहाँ पर हमारे अल्फाज मानी हो गए कंप्लीट। अब ये देखिए गौर करने की बात है इस सबक से मुतालिक, अफसाना जो हज अकबर है उससे मुतालिक कि इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने मतवस्त तबके के मुस्लिम घराने की रोज़मर्रा ज़िंदगी की अक्कासी की है। अफसाने की एक ख़ूबी यह है कि इसमें मुसन्निफ़ ने औरत की ममता को मुअस्सिर अंदाज में पेश किया है। अफसाने में औरतों और बच्चों के नफ्सियात को बड़ी खूबी से पेश किया गया है।
मुसन्निफ़ ने यह बताने की कोशिश की है सिर्फ़ मज़हबी फ़राइज़ अदा करने से ही सवाब नहीं मिलता, बल्कि इंसानी हुकूक़ की अदायगी इबादत का दर्जा रखती है। यानी हम इंसान के हुकूक़ अदा करेंगे, इंसानियत का जज्बा दिखाएंगे, तो वो भी इबादत का ही दर्जा है। इस अफ़साने में प्रेमचंद ने खिदमत खल्क़ की अहमियत पर ज़ोर दिया है, जिसका दर्जा और सवाब बाज़ हालत में इबादत से भी बढ़कर हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए इसके आगे ये अफ़साना हमें ये बताता है कि गरीब और मजबूर लोगों को कमतर नहीं समझना चाहिए। ये इंसानी ज़िंदगी का एक अहम और ज़रूरी हिस्सा होते हैं। यानी जो गरीब लोग होते हैं उनको हम कमतर समझते हैं ना, उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी कर देते हैं कभी कभी, तो उनको भी कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ साथ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हिस्सा है। तो अब यहाँ पर है सवालों के जवाब लिखे हैं। यहाँ पर 5 सवालात हैं, तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, देख लीजिए। पहला सवाल है, शाकिरा अब्बासी से क्यों नाराज़ रहती थी? जवाब देख लीजिए। तो देखिए जवाब है, शाकिरा का ख्याल था कि दाया अब्बासी इन्हें लूट रही है। बाज़ार से जो चीज़ें लाती है कीमत ज़्यादा बताती हुई है, या लाते हुए सामान में से कुछ चीज़ें अपने लिए छुपा लेती है। बाज़ार जाती है तो सौदा लेकर देर से घर पहुंचती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2, नसीर की बीमारी का क्या सबब था? जवाब देखिए, नसीर अब्बासी से बहुत मानूस था, इसी के हाथ से खाता पीता था, खेलता था। अब्बासी को भी इस बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, वो इसका बहुत ख्याल रखती थी। अब्बासी के घर से चले जाने पर नसीर को सदमा हुआ, वो हर वक्त अब्बासी को याद करता और अब्बासी के न होने से वो बीमार पड़ गया। सवाल नंबर 3 है, अब्बासी ने हज पर जाना क्यों मुलतवी कर दिया? तो जवाब देख लीजिए। साबिर ने स्टेशन पर पहुंचकर अब्बासी को बताया कि जब से वो आई है नसीर बीमार है, 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में मुब्तला है। दवाएं की मगर नसीर की तबीयत कुछ नहीं संभली। शायद वो तुम्हें देखकर इसकी तबीयत संभल जाए। नसीर की यह हालत सुनकर अब्बासी बेकरार हो गई और उसने फ़ैसला किया कि वो हज करने के बजाय नसीर के पास चली जाएगी। अब सवाल नंबर 4 है, अब्बासी की वापसी से नसीर पर क्या असर हुआ? तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए जवाब है, अब्बासी को देखकर नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ कि वो कुछ बढ़ गया है। 1 हफ्ता गुजरने के बाद वो बीमार नसीर तंदुरुस्त होकर आंगन में खेल रहा था। सवाल नंबर 5 है, साबिर ने अब्बासी से ये क्यों कहा, तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा सवाब हो गया? इस हज का नाम हज अकबर है। हज अकबर से मुराद ऐसा हज है जिसमें ज़्यादा सवाब हो। जुमा के रोज़ जब हज होता है उसे हज अकबर कहते हैं। चूँकि अब्बासी ने हज पर न जाकर बीमार नसीर की खिदमत की और वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो गया, इसलिए साबिर ने इसकी खिदमत को हज अकबर कहा। हज करना ज़ाती मज़हबी फ़रीज़ा है और दूसरों की खिदमत करना, उनके सुख दुख का ख्याल करना बंदों का हक़ है। अल्लाह के बंदों की खिदमत करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर हमारे देखिए 5 जवाबात हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए 5 जवाबात कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अमली काम हो गया स्टार्ट। इस अफ़साने को गौर से पढ़िए। तो यह अफ़साना जो है आप लोग गौर से पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरह से। उम्मीद है कि आप लोगों को रीडिंग आई गई होगी, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में दिए गए मुहावरों के जुमले बनाइए। तो ये मुहावरे दिए गए, इनके जुमले बनाने हैं। उसके बाद अफ़साने का मरकज़ी ख़याल लिखना है। उसके बाद दर्जे झेल अल्फाज के मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए सारे जवाबात। तो देखिए यहाँ पर मुहावरे, इसके मायनी और इसके जुमले। खुशी से फूला ना समाना यानी बहुत खुश होना। शाहिद 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान में फ़र्स्ट आया तो वो खुशी से फूला ना समाया। अगला है आँख उठाकर देखना, किसी शय की जानिब मुतवज्जा होना यानी तवज्जो से देखना उसको। खुदा ने अहमद को बहुत नवाजा है, वो किसी के माल को आँख उठाकर नहीं देखता।
कांटों पर पैर रखना, तकलीफ़ या उलझनों में गिरफ्तार होना। बुज़दिल और कम हिम्मत लोग ज़रा सी बात में परेशान हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कांटों पर पैर रख दिया हो। अब अगला है गले का हार होना, यानी पीछे पड़ जाना, चिमटना, वबाले जान होना। इसका जुमला है, देखिए, जमीला ने बात को ख़त्म करने के लिए रिहाना को समझाया, वो उल्टा इसी के गले का हार हो गई। अब उसके बाद है तबीयत सैर होना, दिल भर जाना, कोई ख्वाहिश ना होना। इस बार इतने आम खाए कि तबीयत सैर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है, अफसाने का मरकज़ी ख़याल बताइए। इस अफसाने का मरकज़ी ख़याल ये है कि इंसानों की खिदमत करना और दूसरों का ख्याल रखना भी बड़ी इबादत है। खिदमत खल्क करना भी कार सवाब है। अब नेक्स्ट है, झेल के अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। तो आपके मुतज़ाद लिखने हैं, इसके यानी अपोजिट वर्ड। ये अल्फाज है, इसके मुतज़ाद नफ़रत, मोहब्बत, रोना, हंसना या हंसी, खुश, नाखुश, होश, बेहोश, सस्ता, महंगा, शीरीं, तल्ख। शीरीं यानी मीठा, उसके बाद तल्ख, तल्ख यानी कड़वा। ठीक है, तो यहीं पर हमारी जो है वीडियो कंप्लीट हो गई, सारा काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो देखिए यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, कज़िन्स वगैरह, उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।